Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about 9th chapter of class 10th mathematics and that is height and distance and some applications of trigonometry. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हमारा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस जिसका सेकंड नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं क्योंकि इसका जो इंट्रोडक्शन फेस है ना ये बहुत ही शानदार है। पता है आपको क्यों? क्योंकि एक तो छोटा सा चैप्टर है और इसमें हमें छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आपको पता है हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपनी जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। इसे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctb06, क्लास 7 t.m/ctb07, क्लास 8 t.m/ctb08, क्लास 9 t.m/ctb009 और मेनली आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ctb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर ओनली ऑन 3500 रुपीज में, जहां पर आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बायवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हो यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है। मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आपके लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। तो फटाफट से आपको इसके लिए एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी मिलेगी पेमेंट की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना है, फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है, जो भी आपको डाउट है वो कंप्लीटली क्वेरी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको यहाँ पर क्या बनना है,
स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने आने वाला है। जस्ट देखिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 9, हाइट एंड डिस्टेंस इंट्रोडक्शन। तो बेटा यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम देखो, एक तो हाइट एंड डिस्टेंस भी हो सकता है या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, है ना, तो इसलिए दोनों नेम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले, तो इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन किया कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, जहां पर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन समझाया, साथ ही ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में हमने डिस्कशन किया, ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज क्या होती है, ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेनली आपको यहाँ पर जो चीजें पता होना चाहिए ना, देखो एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होते हैं हमारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू हमें पता होना चाहिए और इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का नॉलेज होना चाहिए हमें। मतलब कि आपको जो मैंने टेबल ड्रॉ करना सिखाया था कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वो जो टेबल है उसके बारे में सारे नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप बहुत ही इजीली सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन फेज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, प्रीरिक्विजिट्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, साथ ही हमारे कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, चलिए तो आ जाइए फटाफट से इसका इंट्रोडक्शन फेज देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी विल स्टडी हाउ टू ट्रिग्नोमेट्री इज यूज। इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हाउ टू ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड फ्रॉम फाइंडिंग द हाइट्स एंड डिस्टेंस, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाएगा हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने में और वेरियस ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने में विदाउट एक्चुअली मेजरिंग देम। फॉर एग्जाम्पल द हाइट of a tower, mountain, building or tree, distance of ship, lighthouse, width of river, etc. मतलब कि यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लीजिए आपको माउंटेन दिया है तो माउंटेन का हाइट क्या होगा, बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, ट्री का हाइट क्या होगा, लैडर का हाइट क्या होगा, इस तरह से आपको यहाँ पर फाइंड करना रहेगा सब कुछ। और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस के लिए आपके लिए मान लीजिए शिप फ्रॉम ए लाइट, या लाइट हाउस से शिप की डिस्टेंस कितनी है, विद ऑफ ए रिवर, रिवर की विड्थ कितनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है कि क्या होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर ही हम यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हाइट्स एंड डिस्टेंस इज द बेस्ट एग्जांपल अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री इन रियल सिचुएशंस। वी वुड explain these applications through the some examples. Before studying methods from height and distance, we should understanding basic definitions. हम अगर डेली लाइफ की बात करते हैं तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हम ऐसे देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। काफ़ी सारे हम एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि यार कुछ हम ऐसे गेम खेलने लगते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं कि जहाँ पर हाइट और डिस्टेंस दोनों चीज़ें आ जाती है। तो बेसिकली हम है ना इन हाइट और डिस्टेंस से तो काफ़ी अच्छे से वाकिफ है सही कि हाइट क्या होती है, ये रही, डिस्टेंस क्या हो रही है, आपके और मेरी जो डिस्टेंस, आप वहाँ पर बैठे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये हमारी जो बीच का गैप है यही हमारा डिस्टेंस है, और आपकी जो हाइट है ये आपकी हाइट हो गई एक तरह से। यहाँ पर मान लीजिए एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लैंड से बिल्डिंग की जो हाइट है ये हाइट हो गई। ओके, तो इसका मेनली यहाँ पर किस तरह से यूज किया जाने वाला है कि एंगल्स, अगर हाइट और डिस्टेंस के बीच में एंगल्स बनेगा तो किस तरह से बनेगा, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए आ जाइए फटाफट से हम देखते हैं। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो लाइन ऑफ साइट से रिलेटेड होता है। तो देखो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, द लाइन ऑफ साइट इज लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई फ्रॉम एन ऑब्जर्व टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय देम ऑब्जर्व। मान लीजिए सीधी सी बात, आपको मैं डेली एक बेसिक एग्जांपल देकर समझाता हूं, ठीक है। तो देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, कहां पर है, यहां पर, मैं यहीं खड़ा हूं, ऑब्जेक्ट है मेरा इस तरह से यहां पर। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा हूं। तो ये जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ रही, मतलब कि यहां पर मेरा क्या है कि बेस तो ये रहा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये हो गई। ओके, और ये मेरी यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट और मेरा इस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। तो फॉर एग्जांपल देखो यहां समझो, ये यहां पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इस
पोजीशन को देख रहा है, इस ट्री के टॉप को देख रहा है, तो आप क्या देखोगे कि ये पर्सन यहां से यहां पर देख रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये क्या है, लाइन ऑफ साइड है। क्या है ये आपके पास, लाइन ऑफ साइड। ओके, और ये इसका क्या होगा, बेस हो गया, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये तो हो गया हमारा बेस, और ये जो इसकी आई से इसके ट्री के टॉप का जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइड। क्या हो गया ये, लाइन ऑफ साइड। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, इन ऑल सच प्रॉब्लम द फॉलोइंग टू टर्म्स आर ऑफन यूज्ड। मेनली इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टू टाइप्स का यूज करते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट आपके पास मिलेगा इस तरह की कंडीशन में, लाइन ऑफ साइड एक तो होगा आपके पास ऊपर की तरफ बना हुआ, एक होगा आपके पास नीचे की तरफ बना हुआ। ठीक है, एक तो हम इस तरह से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना, और एक हम नीचे की तरफ देख रहे हैं इस तरह से। क्लियर है, जैसे कि आपने देखा है अगर स्विमिंग पूल में कोई भी जंप करता है तो वो क्या करता है, नीचे की तरफ करता है ना, इस तरह से। ओके, और अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं। क्लियर, तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इफ थ्रू ओ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ए हॉरिजॉन्टल लाइन OX इज ड्रॉन, इफ द ऑब्जेक्ट P इज अ वर्टिकल प्लेन थ्रू OX, देन एंगल XOP इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइड। देखो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर आपका आई है, क्या है ये, यहां पर O पॉइंट है, ये आपकी आई है। ठीक है, क्लियर। अब यहां से इस आई से ये वाली जो पोजीशन होगी आपकी, जहां पर आई है इसके एकदम स्ट्रेट में, ये तो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी। अब यहां से अगर आपके पास मान लीजिए इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट P की जो ये डिस्टेंस है ना, ये है आपकी लाइन ऑफ साइड। क्या है, लाइन ऑफ साइड। मतलब हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ P पॉइंट की तरफ जो हमारे लाइन ऑफ साइड, जो हमें डिस्टेंस नजर आ रही है, यही हमारी लाइन ऑफ साइड है। क्लियर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए हमने क्या कहा है, ये ऊपर की तरफ। तो यहां पर हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एंगल XOP एंगल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एंगल XOP। इसे ही हम कहेंगे लाइन ऑफ साइड एंगल। क्लियर, चलिए सेकंड की बात करते हैं। इसमें अब नीचे की तरफ, अब आपकी आइज यहीं पर है। ठीक है, यहां से आपके पास ऑब्जेक्ट पहले ऊपर की तरफ था, अब ऑब्जेक्ट कहां है, नीचे की तरफ। मतलब कि यहां पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा आपका, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो OX ये तो क्या हो गया आपके पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। फाइनली यहां से आपके आइज से ऑब्जेक्ट की जो ये डिस्टेंस है, ये हमारी है लाइन ऑफ साइड। क्या है ये हमारे पास, लाइन ऑफ साइड। कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बोलो, नहीं। तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं, टू फिगर्स में हम देखते हैं, इन द एंगल ऑफ एलिवेशन P is seen from O if P is above OX in figure 1 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ लाइन ऑफ साइड है तो एंगल जो बनेगा, ये एंगल ये होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आपका हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है तो ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा ये अभी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन मैंने एक बार आपको यहां पर बता दिया। और मेन चीज, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर दिस एंगल्स, इन एंगल्स को कौन कौन से, XOP एंगल्स को यूज करने के लिए जिस हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे कहते हैं साइक्लोनोमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट से, जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो याद रखना, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है तो लाइन ऑफ साइड ऊपर की तरफ है, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ अगर लाइन ऑफ साइड है, ऑब्जेक्ट है कोई और वो लाइन ऑफ साइड मिल रहा है तो आपको यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, थेडोलाइट क्या होता है, अब थेडोलाइट की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम साइक्लोनोमीटर की बात करेंगे। थेडोलाइट होता है आपके पास, इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड मेजरिंग द एंगल बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। थेडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है किसके मेजर में, द एंगल बिटवीन, किसके एंगल बिटवीन, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और आईज के बीच में जो बनने वाला जो एंगल है, इसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है हमारा थेडोलाइट। ओके, ए थेडोलाइट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रेजुएट व्हील्स प्लेस्ड एट राइट एंगल
टू ईच अदर एंड ए टेलीस्कोप। ये आपका एक थेडोलाइट है। आप ये देख रहे हो कि ये आपको किस तरह से मिल रहा है, एक राइट एंगल की तरह से मिल रहा है, ठीक है। इस पर एक क्या लगा होता है, टेलीस्कोप लगा होता है। देखो ये पूरा स्टैंड है, ये आपके पास 90 डिग्री, अगर मैं इसको इस तरह से मिला देता हूं तो क्या ये आपको एक राइट एंगल नहीं मिल रहा है? फटाफट से बोलो, क्या ये आपको एक राइट एंगल नहीं मिल रहा है? इस तरह से मिल रहा है ना? ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो जल्दी से, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो थेडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है मेजर में, एंगल्स का मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट और आईज ऑफ द ऑब्जर्वर के बीच में बनने वाले एंगल के मेजरमेंट में जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा वो होगा आपका थेडोलाइट, ठीक है। द व्हील आर यूज्ड द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली एंगल। यहां पर आपको पता है द व्हील्स आर यूज, इन व्हील का जो यूज है, ये जो आपको व्हील नजर आ रहा है इसका जो यूज होने वाला है यहाँ पर वो किसके लिए होगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल के मेजरमेंट के लिए होगा। द एंगल टू डिसाइड पॉइंट is measured by the positioning the telescope towards that point. The angle can be read on the telescope scale. मतलब कि इस व्हील की अगर हम बात करते हैं तो ये जो व्हील है, ये व्हील मेनली हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एंगल्स के मेजरमेंट के लिए किया जाएगा। और ये जो आपको टेलीस्कोप नजर आ रहा है, इस टेलीस्कोप को आप पूरा राउंड कर सकते हो इस तरह से, जिसे आप नहीं देखते हो कि अभी आपको बहुत सारे ट्राइपॉड मिलते हैं, कैमरा सेट कर दिया आपने और इस तरह से आप घुमा सकते हो उन्हें, तो वही वाला सिस्टम है। ये एक तरह से पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज टेलीस्कोप के लिए, टेलीस्कोप की हेल्प से किया जाता था एंगल्स का मेजरमेंट करने के लिए, और वो भी किसके? ऑब्जेक्ट और आई ऑफ द ऑब्जर्वर के बीच में बनने वाले एंगल के लिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो इसको नोट कर लो फटाफट। फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डायग्राम ऑफ साइक्लोनोमीटर। साइक्लोनोमीटर का डायग्राम आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ये मैं बता देता हूं कि साइक्लोनोमीटर किस तरह का रहने वाला। इस तरह का रहने वाला, ये आपके आई है मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर एंगल कहां है? नीचे की तरफ। तो आप क्या देख रहे हो, इसका ये जो सेंटर रहेगा इसे हम कहते हैं प्लम्ब लाइन। क्या कहते हैं? प्लम्ब लाइन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे? इट इज मेड अप ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्टेंस having a small tube fixed along the diameter with a plumb line fixed at the center as shown in the figure। यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है आपके पास, ठीक है, ये यहां पर इस लाइन पर, ये क्या कह सकते हैं हम? इसका एक तरह से डायमीटर, ठीक है, इसके हाफ से मिल रहा है हमें। और ये जो प्लम्ब है ये क्या होता है? प्लम्ब लाइन फिक्स्ड होता है, जिसमें एक हमें क्या लगी हुई मिलती है? ट्यूब लगी हुई मिलती है, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इस तरह से, हम नहीं कहते कि बहुत सी बार हमारे पास वॉच होती है, 1 ओवर होते हैं टन, 2 ओवर होते हैं टन, वही वाला सिस्टम है। ओके, तो डायग्राम आपको नजर आ रहा है साइक्लोनोमीटर का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। चले आगे, चलिए मेजरिंग एंगल्स ऑफ एविलेशन। अब हम बात करते हैं यहां पर एंगल ऑफ एविलेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, और बहुत ही इजी है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने आपको अभी क्या बताया था, यहां पर मैंने आपको कहा कि यहां पर आपके पास आई है, ये आपके आई, ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टल ये लाइन, ठीक है, यहां पर आपके आई है मान लीजिए, और यहां पर कोई पी पॉइंट है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। अब आप यहां से इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखोगे, क्या करोगे? इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखोगे तो ये वाला जो आपको एंगल मिलेगा, ये एंगल क्या होगा आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। यही यूज यहां पर करने वाले हैं। देखो अभी हम, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन साइड विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर आप किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को लाइन ऑफ साइड के अपर साइड में देखते हो, मतलब कि ऊपर की तरफ देखते हो, तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा यही एंगल होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ अगर एंगल बन रहा है तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। दैट इज द केस व्हेन वी राइज अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। इस केस में हम क्या करते हैं? हमारा जो सर होता है इसे ऊपर की तरफ उठाते हैं।
क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं। मान लो वहां कोई ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से देखूंगा मैं, ये तो मेरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और वहां कोई ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल, और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है यही क्या है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आपका हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही रहने वाला है वो। क्लियर। चलिए अब इसके मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपको ट्री नजर आ रहा है, यहां पर आपकी आई है, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका, यहां पर ये हो गया आपके पास यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। अब आप इस टॉप को देख रहे हो, किसे देख रहे हो, इस टॉप को, तो यहां से यहां तक, यहां ऑब्जेक्ट है ये आपके, इसका टॉप है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो लाइन ऑफ साइड मिल रही है और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल मिल रहा है आपको, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है, थीटा एंगल है। क्या है ये, थीटा एंगल। कुछ भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। ट्री के टॉप के बीच की तरफ, मतलब कि ट्री के ऊपर की तरफ जो एंगल हमारा ये बन रहा है यही एंगल क्या है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब हो सकता है कि ये 30 डिग्री का कितना भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइज कहां थी आपकी, ये रही, मतलब अगर आप यहां से भी फिक्स पॉइंट लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और एक बात का ध्यान रखना, मेजरिंग ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर करने के लिए जो यूज करते हैं हम, वो साइक्लोनोमीटर का करते हैं। किसका, साइक्लोनोमीटर का। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो बेटा, जल्दी से फटाफट। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सेम एंगल ऑफ एलिवेशन का जस्ट अपोजिट पार्ट ही होगा ये भी। तो आ जाओ देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइड विथ द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन द पॉइंट इज बिलोंग द हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज द केस व्हेन वी lower our head to look at the point being viewed। मतलब कि ये आपकी आई है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लेवल के अगर आप नीचे की तरफ देखते हो, मतलब कि ये लाइन ऑफ साइड, ठीक है, यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये पी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब यही कह रहा हूं मैं बार बार आपसे, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट केस यहां से याद रख सकते हो आप, जब हम हमारे सर को क्या करते हैं, नीचे की तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ झुकाकर देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही तो होगा। ओके, तो फाइनली आप यहां पर देख रहे हो कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है, और यहां पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये वाला जो आपको लाइन साइड मिल रहा है, ये लाइन साइड ही क्या रहने वाला है आपका, यहां पर ये लाइन साइड जो बना रहा है एंगल और इस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और इसे अगर हमें मेजरमेंट करना है तो इसको भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं साइक्लोनोमीटर से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, दोनों को साइक्लोनोमीटर से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें क्लियर है ना। बस हॉरिजॉन्टल लेवल याद रखना, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। चलो अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल एज एंगल ऑफ डिप्रेशन आर मेजर्ड विथ रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों का मेजरमेंट हम अगर करते हैं तो किसके रेफरेंस में करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर आप यहां से ऊपर की तरफ, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ अगर आप एंगल बनते हुए देख रहे हो, ठीक है, लाइन ऑफ साइड देख रहे हो, तो फाइनली ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हो इस तरह से, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको सारी चीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट सच एज टावर, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि टावर हुआ,
ट्री हुआ, माउंटेन हुआ, shall be considered a linear from mathematical convincing throughout this section। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो गए, चाहे आपका टावर हो, ट्री हो, माउंटेन हो, कोई भी हो, ये सब क्या होंगे, कंसिडर होंगे किसके, लीनियर फॉर मैथमेटिकल कन्वेंशन से मीन है यहाँ पर हमें यहाँ पर या तो ये, अगर हम ऊपर माउंटेन की बात करेंगे तो लाइन ऑफ साइट जो रहेगी हमारी ऊपर की तरफ रहेगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, या फिर हमें यहां पर कह दिया जाए कि ट्री का शेडो देखना है तो ट्री का शेडो तो कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, तो हम यहां से देखेंगे तो शेडो कहां बनेगा, नीचे की तरफ, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, द साइड ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड, इट इज नॉट गिवन द प्रॉब्लम्स। अगर आपको यहां पर हाइट नहीं गिवन है ऑब्जर्वर की, जो भी आपको यहां पर गिवन है, एग्जाम्पल आपका चाहे ट्री हो, माउंटेन हो, या आपके पास टावर हो, कुछ भी हो, लेडर हो, अगर इनका आपको हाइट नहीं गिवन है तो वहां पर आप इनका हाइट क्या रखने वाले हो, 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। द एंगल ऑफ P ए सीन फ्रॉम O, अगर हमारे पास यहां पर एंगल है और इसे देखते हैं कहां से, हम O से, इक्वल टू द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के। ए सीन फ्रॉम P टू फाइंड वन साइड ऑफ राइट एंगल, अगर हमें राइट एंगल की वन साइड फाइंड करनी है, ठीक है, डी व्हेन अनदर साइड, और डी उसकी अगर अनदर साइड है, एन एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल अगर बनता है तो फाइनली इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या होगा, एक तरह से हाइपोटेनियस आल्सो बिगिनिंग रिगार्डेड एज ए साइड। अगर हमारे पास मान लीजिए यहां पर आपको कहा गया है कि फाइंड करना है वन साइड राइट एंगल की, ठीक है, डी उसकी अनदर साइड है और एंगल आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, तो आप क्या करोगे, वहां पर हाइपोटेनियस फाइंड करोगे, क्या करोगे, हाइपोटेनियस फाइंड करोगे। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा यहाँ पर रिक्वायर्ड साइड अपॉन गिवन साइड इक्वल होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिल रहा हो, मान लीजिए साइन मिल रहा हो, कोस मिल रहा हो, टेन मिल रहा हो, कोसेक से कुछ भी मिल सकता है। ओके, तो फटाफट से इसको नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फिर चलते हैं हम आगे। ओके, हो गया, चलें आगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टावर इज 100 मीटर 100√3 मीटर हाइट, एक टावर है हमारे पास और वो कितना हाइट पर है, 100√3 मीटर हाइट पर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ इट्स टॉप, उसके टॉप से, फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट, मतलब कि आपके पास यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, और ये जो टावर देख पा रहे हो आप, इसका हाइट है 100√3, कितना है, 100√3, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहां से आपको ये वाली जो डिस्टेंस मिल रही है, जो कि बोला गया है यहां पर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, यहां से इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, हमें ये जो बोला गया है ये कितना है, 100 मीटर अवे, मतलब कि यहां पर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि ये तो हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा बी, ए बी और ये सी, ये हो गया हमारे पास यहां पर 100 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये बताना है कि ये कितने डिग्री का है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेग, कोट, यही होता है, ठीक है। अब देखो आपके पास यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन यहाँ बेस है, परपेंडिकुलर और बेस है, मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस कहाँ मिल रहा है आपको, tan थीटा में, तो फाइनली आप क्या लिखोगे इसे
tan थीटा इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है आपके पास CB। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे tan थीटा इक्वल AB की लेंथ 100√3 कितनी है 100√3, BC की लेंथ 100 से 100 कैंसल, तो tan थीटा इक्वल √3। tan थीटा √3 कब होता है, tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, फटाफट से बोलो tan 60 पर। तो फाइनली हम क्या कहेंगे tan थीटा इक्वल tan 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल यहाँ से क्या मिलेगा हमें 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड करना था। तो फाइनली ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। ओके, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, समझ में आया पूरा पूरा कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या करना है यहाँ पर टावर का हाइट फाइंड करना है। तो देखो आपको जो कंडीशन है वो इस तरह से गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर है। चलो अब यहां पर आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारे पास एच, और यहां पर हमें बोला गया है कि टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, ये टावर जो है यहां पर इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है 30 मीटर पर। ठीक है, तो फाइनली अब आप क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर देखो, वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कोस टेन कोसेग सेग कोट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम यहां पर बात करते हैं, हमें यहां पर क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। तो सेम ये भी tan थीटा का ही कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो देखो tan 30 डिग्री इक्वल यहां से क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर कितना है आपका AB और बेस कितना है आपके पास CB, तो tan 30 इक्वल H अपॉन 30। कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बोलो नहीं। चलिए यहां से हम देखते हैं tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इन इक्वल H अपॉन 30, H अपॉन 30। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास H√3 इक्वल 30, तो H इक्वल 30 अपॉन √3। इस √3 का अगर हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये मिलेगा हमें इस तरह से। तो फाइनली H इक्वल मिलेगा हमें यहाँ पर tan√3। फटाफट से बोलो क्या मिलेगा tan√3 मीटर। ओके, तो ये हाइट जो है आपकी वो है tan√3 मीटर। ये लीजिए, यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से बिना देरी किए हुए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ रहा होगा। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो। चलिए, ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द रिवर बैंक एज शोन इन फिगर। फिगर तो हमें दिया ही नहीं, चलो देखते हैं फिगर भी। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर, व्हाट इज विथ ऑफ द रिवर। हमें रिवर की विथ फाइंड करना है, मतलब कि हमें यहां पर इस तरह से ब्रिज दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर इस कितना मीटर का, ये 150 मीटर का। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये देखो कि इधर भी रिवर है, ठीक है, और इधर भी रिवर है इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल कितना बन रहा है
ये एंगल यहाँ से ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका 45 डिग्री का। कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। तो हम ले लेते हैं ए, बी और सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं किसी भी तरह की? चलिए अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ से अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं, हमें ये बीसी फाइंड करना है। क्या करना है? बीसी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बीसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? चलो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ से हम क्या देखते हैं? हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस गिवन है और बेस है हमारे पास, क्योंकि हमें फाइंड करना है। ठीक है, और एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो आप ये देखो कि यहाँ पर आपके पास बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो हाइपोटेनियस है और आपको क्या करना है? यहाँ पर बीसी फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें इसी तरह से तो मिलेगा। एक बार हम चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम है हमारे पास? फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? फटाफट से बोलो नहीं। एक मिनट, हमें यहाँ पर फाइंड करना है AC। क्या फाइंड करना है हमें? AC। हमने BC लिख दिया है क्योंकि हमें इसका हाइट फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से, अब हमारे पास हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर मतलब कि साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? फटाफट से देखो AC, और हाइपोटेनियस कितना है आपके पास? 150। साइन 45 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2 क्या होती है? 1/√2। कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल AC अपॉन 150। तो फाइनली यहां से AC इंटू √2 इक्वल 150, वही AC इक्वल होगा 150 अपॉन √2। इस √2 का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली यहां से हमें AC मिलता है, देखो कितना मिलेगा? 75√2 मीटर। ओके, तो इसकी जो विड्थ है रिवर की वो कितनी है? 75√2 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो इसको नोट करो फटाफट। चलते हैं फिर आगे फटाफट से। चले चलो नेक्स्ट देखो, द शेडो ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर अलोंग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। मतलब कि यहां पर आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखो कि आपके पास यहां पर ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है, इस बिल्डिंग का हम पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं तो शेडो ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर, कितनी मीटर है? 100 मीटर, और एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो ये देखो इस तरह से शेडो यहां पर होगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी आपके पास हाइट। क्या हो गई आपके पास यहाँ पर इसकी हाइट? अब हाइट से अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास A, ये हमारे पास B और ये C। तो फाइनली यहाँ क्या देखते हो आप? 100 मीटर। अब आपको क्या करना है? हाइट फाइंड करना है। और यहाँ पर जो ये एंगल मिल रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का मिल रहा है आपको? 60 डिग्री का मिल रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो फाइनली आप क्या देखोगे यहाँ पर? आप यहाँ पर देखते हो cos 60 डिग्री इक्वल क्या होगा आपके पास? फटाफट से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हाँ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 0, 1/2। ठीक है, तो 1/2 होगी, कितनी होगी? 1/2। तो फाइनली ये हो गई आपके पास 1/2 इक्वल बेस आपके पास कितना है? आपके पास 100 अपॉन AC। ठीक है, तो AC इक्वल हो गया आपके पास 200 मीटर। कितना हुआ? 200 मीटर। तो ये हाइपोटेनियस हो गया आपके पास 200 मीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? अब हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करना है। तो देखो ये हो गया हमारे पास 200 मीटर। हमें क्या करना है? हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि tan थीटा की बात होने वाली है। किसकी होने वाली?
tan थीटा की, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, फटाफट से बोलो, √3। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, बी सी। तो फाइनली √3 इक्वल h अपॉन 100। तो ये होगा आपके पास 100√3 मीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से। तो ये जो हाइट फाइंड करना था, ये कितना मिलता है आपको, 100√3 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। अब फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है आपको तो इसको नोट कर लो फटाफट से। क्लियर है, तो चलिए बेटा, ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये डिपेंडेंट था हमारा यहाँ पर सबसे पहले सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर हमने डिस्कशन किया हाइट और डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हो, चाहे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो, दोनों एक ही चीज़ है। पहले तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है, देखो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ लाइन ऑफ साइड है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ अगर आपके पास लाइन ऑफ साइड है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आया। फिर सेकंड चीज, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल से लेवल से ऊपर की तरफ लाइन ऑफ साइड है तो उसे भी आप मेजर करोगे साइक्लोनोमीटर से, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ एंगल है उसे भी आप मेजर करोगे साइक्लोनोमीटर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइड क्या होती है, लाइन ऑफ साइड होती है हॉरिजॉन्टल से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हो ना, तो वो जो पूरी आपको साइड मिल रही है वो लाइन ऑफ साइड है आपकी, ठीक है। इसी तरह से नीचे की तरफ भी अगर आप देख रहे हो तो वो भी आपकी लाइन ऑफ साइड ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको यहाँ पर लाइन ऑफ साइड, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर इनका नॉलेज है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, तो आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फील नहीं करने वाले हो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में। ओके, अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।